ओके तो रिटायरमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर है 4 पेज नंबर 176। और इसमें सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में तो वहां पे काले गोरे और प्राधान्य का तीनों का रेशियो दिया है 3:2। ये ओल्ड रेशियो आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नया रेशियो भी अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बैलेंस शीट में अगर हम देख रहे होंगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है तो सबसे पहले कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। और कितना है एग्जैक्टली काले का 11,000, 15,000 और 8,000। तो फटाफट यहां पे ओपनिंग बैलेंस लिख लिया जाए 11,000, 15,000 और 8,000। तो नॉर्मली जैसे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस हमने लिख लिया और अब देखते हैं कि कुछ बांटने लायक चीजें हैं क्या पुराने पार्टनर का। और अगर आप देख रहे होंगे इसमें रिजर्व फंड दिख रहा है, रिजर्व फंड आपको उनके पुराने रेशियो में डिवाइड करना होगा। और कितना दिया है 4,000 रुपीज। 4,000 को हमें डिवाइड करना होगा उनके पुराने रेशियो। और पुराना रेशियो कितना है 3:2 मतलब 3/8 और 3/8 और 2/8। तो 4,000 को हमें इस रेशियो में तीनों को बांट लेना है। ठीक है, काले गोरे और प्रधान जो भी है नाम। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा और उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होती है एग्जैक्टली जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपकी हो जाती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। तो बस आपको यहां पे लिखना है, अमाउंट फटाफट कैलकुलेट करना है। तो यहां पे जनरल रिजर्व आ जाएगा या फिर रिजर्व फंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 8 1 जा 8 5 जा 5 3 जा 15 है ना। 8 1 जा 8 5 जा 5 3 जा 15 और 8 1 जा 8 5 जा 5 2 जा 10 मतलब 1,000 रुपीज। इस तरह से आपका पूरा टोटल यहां पे 4,000 रुपए हमने डिवाइड कर लिया। और उसकी लेजर इफेक्ट यहां पे हम लोग कर लेते हैं। एंट्री बता दी मैंने ऑलरेडी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फटाफट लिख लेते हैं 1500 और 1,000। इसके बाद तुरंत आपको देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में और कुछ भी चीजें हैं क्या जो पार्टनर को दे सकते हैं हम लोग। और वैसे तो फिलहाल बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, और एक चीज वहां पे करेक्शन कर लो, वहां पे लाइव स्टॉक दिया है, लाइव स्टॉक नहीं है वो लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक आपको लिखना पड़ेगा एसेट साइड में, LICE लिखा है तो उसको V कर दो, लाइव स्टॉक। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट के नीचे मतलब बैलेंस शीट के आगे जो नेक्स्ट पेज पे आपको पॉइंट लिखा है कि कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो प्रधान रे जो है वो रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2018 में। तो बैलेंस शीट की डेट कौन सी रहेगी एग्जैक्टली 1 अप्रैल 2018। ये आपकी बैलेंस शीट की डेट रहेगी। ठीक है, और यहां पे मैं इसको सर्कल भी कर लेता हूं तो अपने नॉलेज के लिए कि हाँ भाई ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसको मैंने सर्कल कर लिया। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एसेट को रिवैल्यूएशन करना है और सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है स्टॉक का। स्टॉक के बारे में क्या बोला जा रहा है कि 6,300 करो। और बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितना दिया है, बैलेंस शीट में 6,600 दिया है। तो 6,600 था उसको 6,300 में करना है। तो इसका मतलब वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है। ऑफ कोर्स वैल्यू रिड्यूस होती है तो हमारा तो नुकसान है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक लिख लेता हूं 6,600 का, उन्होंने बोला है 6,300 करो। इसका मतलब 300 आपको रिड्यूस करना है, 300 से आपका स्टॉक रिड्यूस हो रहा है। ऑफ कोर्स एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा क्या नाम से, स्टॉक नाम से। तो यहां पे कर लेते फटाफट टू स्टॉक 300 रुपीज। तो ये तो नॉमिनल हर क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू बढ़ाना घटाना चलते रहता है, एसेट की वैल्यू इसका मतलब इंक्रीज डिक्रीज चलते रहता है। तो वो हम नॉर्मली रिवैल्यूएशन में जो इफेक्ट होता है वही कर रहे हैं सेम। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्टॉक के अलावा क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी को 10% करना है, 10,000 करना है सॉरी। और प्लांट एंड मशीनरी देखो बैलेंस शीट में कितना दिया है 10,700 दिया है। तो भाई 10,700 से अगर आपको 10,000 करने बोल रहे हैं इसका मतलब वैल्यू को रिड्यूस करने बोल रहे हैं। फिर से सेम एंट्री होगी, प्लांट एंड मशीनरी आपको 10,700 है और इसको करने बोला जा रहा है 10,000। इसका मतलब 700 आपको डेप्रिशिएट करने को कहा जा रहा है और एसेट की वैल्यू कम हो रही है। सेम एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर लेंगे प्लांट एंड मशीनरी के नाम से 700। तो ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। एसेट की वैल्यू जब कम होती तो एक ही प्रकार की एंट्री होने वाली, उसमें कुछ भी नया नहीं है।
ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट के नाम बस बदलते जा रहे हैं, बाकी सेम एंट्री हम सब में करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लाइव स्टॉक को 10,200 करने बोल रहे हैं, और लाइव स्टॉक आपको बैलेंस शीट में दिया है 10,000 को 10,200 करने को कहा जा रहा है। इसका मतलब 200 से वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लाइव स्टॉक फटाफट लिख लेते हैं, और कितना दिया है 10,000, उसको करना है आपको 10,200, मतलब 200 से एप्रिसिएशन हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है स्टॉक, मतलब लाइव स्टॉक। अब जब एप्रिसिएशन होता है तो एंट्री क्या बन जाती है, जो हमने यहां पे अभी की थी उसका उल्टा, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट को डेबिट कर लेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, और कितना बढ़ा भाई, सिर्फ 200 रुपीज। 200 से एसेट की स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। तो ये देखो, ये पूरे हमने पहला पॉइंट फिनिश कर लिया एग्जैक्टली। दो इसमें एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी और एक इसमें एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये वर्किंग आप लोगों ने लिख लिया होगा रिजर्व फंड का। नॉर्मली हर क्वेश्चन में आपके पास वो रिजर्व फंड का टॉपिक आता ही आता है। अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये तो नॉमिनल जो पॉइंट नॉर्मली जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड होता है वो नॉर्मली हर क्वेश्चन में वैसे सेम ही होता है। एसेट की वैल्यू कभी बढ़ाओ कभी घटाओ, और एंट्री लगभग एक ही जैसी रहेगी, ठीक है। अमाउंट बदलेगा और एसेट के नाम बदलेंगे सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 4,000 रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है, इसका मतलब ये जो 4,000 रुपीज है ये पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू है, पूरे फर्म की, मतलब तीनों का मिलाकर गुडविल उन तीनों का मिलाकर 4,000 रुपए होगा। और आगे उसमें उन्होंने लिखा है हाउएवर ओनली प्रधान शेयर इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स एंड राइट ऑफ इमीडिएटली। अब इसमें से हमें सिर्फ प्रधान का शेयर निकालना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा वो लिख देते हैं कि फर्म की गुडविल 4,000 है, बस इतना लिख देते हैं और कुछ नहीं लिखते, तो हम क्या करते हैं, हम सभी को गुडविल डिवाइड कर लेते हैं उनके पुराने रेशियो में। लेकिन सिर्फ फर्म की गुडविल देकर उन्होंने स्टॉप नहीं किया, आगे उन्होंने क्या लिख दिया कि प्रधान का शेयर निकालो और ऑफ कोर्स उसको राइट ऑफ भी कर दो। तो 4,000 में से प्रधान का शेयर हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पे प्रधान शेयर ऑफ गुडविल ऐसा लिख लेते हैं। वर्किंग नोट आपका बन जाएगा शेयर इन गुडविल। अब उसमें से उसका गुडविल निकाल लेंगे। 4,000 में से प्रधान का रेशियो कितना था एग्जैक्टली, 2/8। तो 2/8 करके निकालेंगे, और 8 1 जा 8 5 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, मतलब 1,000 रुपीज। तो प्रधान का शेयर कितना आ रहा है, 1,000, और उसको राइट ऑफ भी करना है। उन्होंने वहां पे देखो क्या लिखा है, पॉइंट फिर से अच्छे से पढ़ लो। वहां पे लिखा है ओनली प्रधान शेयर इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स एंड राइट ऑफ इमीडिएटली। अच्छा, राइट ऑफ किसके बीच में करने वाले हैं, हमने रेज तो कर लिया, 1,000 रुपीज हमने रेज कर लिया, और इसको राइट ऑफ करना होगा काले और गोरे के अकाउंट में, क्योंकि यही एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे। राइट ऑफ करना है एग्जिस्टिंग पार्टनर में, रेस करना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका। तो ये पॉइंट का मतलब ये है, पॉइंट फिर से पढ़ना है, उसका मतलब फिर से समझना है, और तब जाकर आपको क्लैरिटी है। क्या लिखा था, सिर्फ प्रधान का शेयर रेस करो, तो हमने कर दिया, और राइट ऑफ करने बोल रहे हैं। राइट ऑफ किसके बीच में करना होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में। और कौन से रेशियो में, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कोई नया रेशियो दिया है क्या, पहले देख लेते हैं। नया रेशियो वहां पे चेक कर लो है क्या, नया रेशियो नहीं है। अब नया रेशियो सर कैसे निकाले फिर, अब देखो पुराना रेशियो क्या था, 3:3:2, दिस इज ओल्ड रेशियो। इसमें से कौन सा पार्टनर गया, लास्ट वाला पार्टनर गया, तो नया रेशियो क्या बन गया, 3:3, मतलब 1:1 इक्वल। इसका मतलब आपको ये जो 1,000 रुपए को इन दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड करना है और उसकी एंट्री पास करनी है। गुडविल को राइट ऑफ करने बोल रहे हैं, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू। तो मतलब आधा आधा आपको डिवाइड करना। अब 1,000 रुपए को अगर आधा आधा दोगे तो कितना मिलेगा, 500 और 500, उन दोनों को 500 मिल जाएगा। तो याद क्या रखना है, दो एंट्रीज में हो रही है। पॉइंट पढ़कर वहां पे आपको याद रखना है कि प्रधान का शेयर निकालना है, उसके बाद हमने निकाल लिया, और राइट ऑफ करने बोल रहे हैं, तो राइट ऑफ इमीडिएटली करने बोल रहे हैं। और हमने नया रेशियो नहीं दिया हो तो ऐसा करना पड़ता है, नया रेशियो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो पार्टनर जा रहा है उसका हटा दो, जो बचेंगे उनका रेशियो ही नया रेशियो बन जाएगा। क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, और ऐसे बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसमें बैलेंस ऑफ वन यूज नहीं करना कभी भी गलती से,
वो कब करते हैं? बैलेंस ऑफ वन एडमिशन के क्वेश्चन में सिर्फ करना है, और बाकी किसी चैप्टर में बैलेंस ऑफ वन का कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है आपको। नहीं तो बोलेंगे सर नया रेशियो दिया नहीं, बैलेंस ऑफ वन यूज कर लेते हैं। कैसे करोगे? इसमें कोई नया पार्टनर थोड़ी आ रहा है, उसका शेयर थोड़ी दिया है आपको कि यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो 1000 रुपीज को अगर बांटोगे 500 मिल जाएगा। और कुछ पॉइंट है कि गुडविल से रिलेटेड चेक कर लो, और कोई भी पॉइंट नहीं तो एंट्री पास कर लेते हैं। पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और 500 काले को और 500 गोरे को दे देंगे। ये हो जाएगा आपका गुडविल का पूरा कंप्लीट। अच्छा, 2 एंट्री मैंने बताई थी आपको, याद है कि नहीं? 2 एंट्री मैं बोल रहा था। तो पहली एंट्री कौन सी होगी? यहां पे मैं लिख देता हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रधानी, जो भाई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल कितना? 1000 रुपए। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? काले अकाउंट डेबिट, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री, गोरे अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी। 500 500 और 1000 रुपीज यहां आएगा। ये राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। और ये देखो, ये इफेक्ट हमने कर लिया, ये वाला इफेक्ट बचा है। प्रधानी कैपिटल को गुडविल से क्रेडिट कर दो, बाय गुडविल 1000 रुपीज। इस तरह से आपका गुडविल का पूरा पॉइंट अब कंप्लीट हुआ। 2 एंट्री आपकी हो चुकी है, इसके लेजर इफेक्ट हमने कर लिए। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रधानी का शेयर निकालना था, उसको राइट ऑफ भी करना था उनके पुराने रेशियो में, तो हमने वही कर लिया एग्जैक्टली। और हमारा पूरा सेकंड पॉइंट अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। वर्किंग नोट फटाफट लिखते चलना है। आरडीडी को मेंटेन करना है 10%, और पहले से डेटर्स में कुछ आरडीडी दिया है क्या? नहीं दिया है, तो बस डायरेक्टली निकालोगे। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, फटाफट कर सकते हैं। और डेटर्स आपको दिया है 5000, डेटर्स आपको देके रखा उन्होंने 5000। 5000 का 10% कितना होगा? 500। और आरडीडी आपको क्रिएट करना है, 4500 बाहर बचेगा। और ऑफ कोर्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। तो ये भी देखो, एसेट की वैल्यू कम हो रही थी, नॉमिनली हम जैसा करते हैं वही सेम इफेक्ट हमारा आरडीडी का हो जाएगा। एसेट की वैल्यू कम करने का कोई दूसरा एंट्री और नहीं है। क्रेडिटर्स का नेक्स्ट पॉइंट देखो, 100 रुपीज रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर्स में से 100 रुपए कम करने बोल रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही तो हमारा तो फायदा है कि नहीं? क्रेडिटर देखो बैलेंस शीट में कितना दिया है, क्रेडिटर आपको दिया है 8900। 8900 में से वो 100 रुपए रिटर्न ऑफ करने बोल रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये आपका फायदा है। 100 रुपीज कम करने बोला मतलब आपके लिए बेनिफिटेड है। तो भाई आपका जब बेनिफिट होता है तो हम लोग कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड। एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बाय क्रेडिटर्स 100 रुपीज। इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अब लगभग सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सारे पॉइंट अभी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट अगर आप देख रहे होंगे उसमें दिया है अमाउंट पेबल टू मिनिस्टर प्रधान टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, उसका पैसा लोन में ट्रांसफर करके रख रहा है। अभी फिलहाल पैसा नहीं है, इसका मतलब पार्टनर के पास पैसा नहीं है, बाद में सेटलमेंट करेंगे, लोन अकाउंट में दिखाएंगे। ओवरऑल अब कोई पॉइंट पेंडिंग है? अब बैलेंस शीट में जो जो चीजें इस्तेमाल नहीं की वो वहां पे लिख लो फटाफट। और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो हमने बिल पेबल का इस्तेमाल नहीं किया, वो लिख लेते हैं 2000 रुपीज। तो बिल पेबल 2000 रुपीज। ठीक है, और कोई पॉइंट है लायबिलिटी साइड में? रिजर्व फंड लिखना नहीं दोबारा, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। अब एसेट साइड में देख लेते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने इस्तेमाल किया क्या? नहीं, तो बिल्डिंग लिख लिया जाए। कितना है? 10,000। तो बिल्डिंग 10,000 रुपीज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, स्टॉक बचा है। स्टॉक ऑलरेडी हो गया ना, स्टॉक भी हो गया हमारा। हाँ, और उसके बाद बैंक बचा हुआ है, बैंक भी लिख दो। बैंक का कोई यूज नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू एज इट इज लिख दी जाए। अब आपको क्या करना होगा? सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन की टोटल करनी पड़ेगी। और आप देख पा रहे हो कि डेबिट साइड का बड़ा अमाउंट दिख रहा है। कितना आ रहा है एग्जैक्टली? 1500 आपके पास यहां पे बड़ी अमाउंट दिख रही है। और ये 1500 में से आपको माइनस कितना करना होगा? 300। कितना बचेगा? 1200 रुपीज बचेगा। ये 1200 रुपीज हमारा लॉस है, और ये लॉस हम तीनों में डिवाइड कर लेंगे।
काले, गोरे और प्रधानी में ये 1200 रुपीज हमें डिवाइड करना पड़ेगा उनके पुराने रेशियो में। ऑफ कोर्स पुराना रेशियो क्या है आपका 3:3:2। तो कैसे बांटोगे 1200 इंटू 3/8, 1200 इंटू 3/8 और 1200 इंटू 2/8। जैसे निकालोगे तीनों की अमाउंट निकल कर आ जाएगी और आपका रिवैल्यूएशन पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। फटाफट कैलकुलेट कर लो कितना आता है एग्जैक्टली। देखो फर्स्ट का कितना आ रहा है यहां पे चेक करो 450 आ रहा है, तो 450 दोनों का सेम आ जाएगा राइट। 450 मतलब कितना हो जाएगा 900 और यहां पे बचेगा फिर 300। ठीक है, तो यहां पे 450 और 300। लॉस कभी भी डेबिट करना है, एंट्री क्या बनती है इसकी पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। पार्टनर को डेबिट कर लेते हैं रिवैल्यूएशन के नाम से और अमाउंट फटाफट लिख लिया जाए 450 एंड 300। और अब सबसे पहले हम किसका अकाउंट क्लोज करेंगे जो पार्टनर छोड़कर हमें जा रहा है, प्रधान रे जो है उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। और यहां पे देखो उसका अमाउंट टोटल दिख रहा है 10,000। 10,000 में से 300 माइनस करना है। 10,000 यहां का टोटल बड़ा आ रहा है, 10 में से 300 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9,700। और इसको क्या लिखना है लोन लिखना है। क्यों लोन लिखना है सर, लास्ट वाले पॉइंट की वजह से। लास्ट वाला पॉइंट वहां पे लिखा है कि उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफर करो, इसलिए हम लोन लिख रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। और बाकियों का भी बैलेंस कर लेते हैं। चलो यहां पे आ जाएगा 16,500 गोरे का और उसमें से हमें 950 माइनस करना है। यहां पे आ जाएगा 12,500 और इसमें से हमें 950 माइनस करना है और आपका फिर बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। लगभग क्वेश्चन हमारा कंप्लीशन पे आ चुका है। चलो भाई फटाफट बैलेंस निकाला जाए और टोटल करके बैलेंस शीट को टैली करेंगे हम लोग। लोन का अमाउंट आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। लोन का अमाउंट बैलेंस शीट में लिख लेते हैं और फिर कैपिटल का बैलेंस भी बैलेंस शीट में लिख लेंगे। तो यहां पे प्रधान रे लोन अकाउंट आपको लिखना होगा 9,700 और इनका कैपिटल लिखना होगा काले और गोरे का। ठीक है, अब कितना बैलेंस आ रहा है एग्जैक्टली फटाफट बताओ। यहां पे फर्स्ट गोरे का बता दो पहले। तो गोरे का आया 16,500, उसमें से 950 माइनस करना है तो कितना बचेगा एग्जैक्टली 15,550। हाँ 15,550 बैलेंस आ रहा है। और वैसे ही काले का भी कर लो। काले का 12,500 में से 950 आप माइनस करना है तो कितना बैलेंस आ रहा है 950 आपको 12,500 से माइनस करना है तो कितना आएगा एग्जैक्टली इसमें आ जाएगा 11,550 ना 550। अब ये जो बैलेंसेस है वो यहां पे लिख लो 11,550 और 15,550। और अब आपका बस एक काम बचा है छोटा सा, कौन सा, बैलेंस शीट की दोनों साइड टोटल आ रही है, मैच हो रही कि नहीं हो रही, चेक करना आपका काम है। अभी ये आपको करना, बैलेंस शीट की टोटल आपको करनी, पूरे इफेक्ट हमने कर लिए। और इसमें गुडविल से रिलेटेड जो पॉइंट था उसमें सिर्फ इतना था कि रेस करो उसका शेयर जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है और जितना अमाउंट आएगा उसको हमें रिटर्न ऑफ करना था कंटिन्यू पार्टनर। बस ये एक पॉइंट था, बाकी आप देखोगे तो पूरा नया, कुछ भी नया पॉइंट नहीं था इसमें। रिवैल्यूएशन हम ऑलरेडी एडमिशन में सीख चुके हैं। उसके अलावा फिर हमारा बाकी ये जो बैलेंस करते हैं वो तो प्लस माइनस करते हैं, लेजर को बैलेंस करना है और लोन लिखना है, बस ये एक उसमें नया पॉइंट था। रिटायरमेंट में ऐसा ही रहता है। और इसका बैलेंस पूरा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके हमारा पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको फटाफट कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट है तो फटाफट आप लोग पूछ सकते हो। आप तो किसी का भी डाउट है